Hello everyone and welcome to the SBI Securities Weekly Rep Podcast. So इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी ख़राब रहा. बेंचमार्क इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी ने ये हफ्ते 8 मंथ्स का लो बनाया. निफ्टी और सेंसेक्स में 2.9% और 2.8% की गिरावट देखने मिली ऑन अ वीकली बेसिस और ब्रॉडर मार्केट्स में इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पेन देखने मिला एज BSE मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस वर डाउन बाय 4.4% एंड 6% रिस्पेक्टिवली फॉर द वीक. इंडियन मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स का कारण काफ़ी हद तक ट्रम्प के फ्रेश टैरिफ थ्रेट्स की वजह से रहा. कनाडा और मैक्सिको पे 25% टैरिफ जो ट्रम्प ने पहले होल्ड पर रख दिया था वो अब 4 मार्च से इफेक्टिव हो जाएगा. इसके अलावा ट्रम्प ने चाइना पर एडिशनल 10% का टैरिफ इम्पोज किया है विच विल ऑल्सो बी इफेक्टिव फ्रॉम 4 मार्च. ट्रम्प ने ऑलरेडी चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पर 10% का टैरिफ इम्पोज किया था ऑन 4 फरवरी. इस हफ्ते ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन पर भी 25% का टैरिफ इम्पोज करने की बात कही है. ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट के अलावा FII के हैवी सेलिंग की वजह से भी डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी गिरावट देखने मिली है. FII का नेट सेलिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025 हैज़ स्टूड एट 41,749 करोड़. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेटा पर. इस हफ्ते का US वीकली जॉबलेस क्लेम्स 2,42,000 रहा जो कि एक्सपेक्टेड नंबर से काफ़ी हाई था. दिस इज़ इंडिकेटिंग अ स्टेडली स्लोइंग लेबर मार्केट इन US. इंडिया का थर्ड क्वार्टर FY25 GDP 6.2% से एक्सपांड हुआ जो RBI के प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 6.8% से नीचे था. द ग्रोथ वॉज लेड बाय रूरल कंजम्पशन विच वॉज ड्रिवन बाय हेल्दी मॉनसून एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इसके अलावा इस हफ्ते MSCI का रीबैलेंसिंग भी हुआ जिसमें MSCI ने अडानी ग्रीन एनर्जी के बदले Hyundai मोटर्स को ऐड किया है इन MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस. इसके अलावा MSCI ने 19 स्टॉक्स ऐड किए हैं इन ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्सेस जिनमें से कुछ कंपनीज़ के नाम हैं अलाइड ब्लेंडर्स, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आस्क ऑटोमोटिव एट्सेट्रा. और 19 स्टॉक्स रिमूव किए हैं जिनमें से कुछ कंपनीज़ हैं सुला विनयार्ड्स, भरत बिजली, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा. अगर हम इस हफ्ते के सेक्टोरल परफॉर्मेंस को देखें तो इस हफ्ते सभी सेक्टर्स नेगेटिव नोट पर क्लोज हुए हैं जिनमें से IT इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है. ऑन द लिक्विडिटी साइड इस हफ्ते FIIs ने 11,160 करोड़ का नेट सेलिंग किया है और DIIs ने 22,253 करोड़ का नेट बाय किया है इन दी कैश मार्केट. अब हम बात करते हैं अगले हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस पर जिनमें से है इंडिया और US के मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज PMI फॉर द मंथ ऑफ फेब, वीकली जॉबलेस क्लेम्स और US जॉब्स रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब. इसके अलावा 1 मार्च को ऑटो सेल्स नंबर्स भी रिलीज़ होंगे जिनका रिएक्शन हमें मंडे की मार्केट ओपनिंग में दिखेगा. अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के कुछ की कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पर. अल्ट्राटेक सीमेंट ने इस हफ्ते अपना कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन को एक्सपांड करने का अनाउंसमेंट किया जिसके अंडर वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में एंट्री लेगा. इसके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1,800 करोड़ रुपीज़ का केपेक्स अनाउंस किया है विच विल बी स्पेंट ओवर द नेक्स्ट 2 years. अल्ट्राटेक सीमेंट के इस अनाउंसमेंट के कारण हमें इस हफ्ते KEI इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब इंडिया में काफ़ी गिरावट देखने मिली है क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े प्लेयर के वायर्स और केबल सेगमेंट में एंट्री लेने के कारण KEI इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब इंडिया जैसे प्लेयर्स के मार्जिन्स को और मार्केट शेयर को इम्पैक्ट हो सकता है ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड. कोल इंडिया अनाउंस दिस वीक दैट इट विल इम्पोज एन एडिशनल चार्ज ऑफ ₹300 per ton ऑन टॉप ऑफ द नोटिफाइड प्राइस अक्रॉस ऑल माइंस ऑफ NCL स्टार्टिंग फ्रॉम 1 May. ये चार्ज के कारण कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा ऑफ ₹3,877.5 करोड़. मीडियम टर्म के लिए कोल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम ने चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ MOU साइन किया जिसके अंडर वो इंडिया में सोलर एनर्जी के अडॉप्शन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा. द कंपनी इज एमिंग टू इंस्टॉल 1 लाख सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इन होम्स बाय FY26. मीडियम टर्म के लिए ये सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है. इस हफ्ते KPI ग्रीन एनर्जी स्टॉक भी फोकस में था. KP ग्रुप ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ पैक्ट साइन किया for setting up of various solar, wind, hybrid, BESS and biomass based projects aggregating to 1.8 gigawatts of energy. ट्रांसरेल लाइटिंग को इस हफ्ते 2,752 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स मिले प्राइमरली फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट. कंपनी का ईयर टू डेट ऑर्डर इन फ्लो अब 7,400 करोड़ रुपीज़ को सरपास कर चुका है. मीडियम टर्म के लिए ट्रांसरेल लाइटिंग के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. ये थे इस हफ्ते के कुछ की मार्केट अपडेट्स. अगले हफ्ते के की कॉर्पोरेट एक्शंस को जानने के लिए आप हमारे वीकली रैप रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और इसके साथ हमने उस रिपोर्ट का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है. दिस वॉज ऑल अबाउट द वीकली मार्केट पॉडकास्ट. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.